हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मौज मस्ती होंगे। गाइस, आज का व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट भी है। स्किप मत कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने थे इनसे, तो इस वजह से आज मैंने स्पेशल इनको कॉल किया, बुलाया, ताकि वो हम पॉइंट डिस्कस कर सकें जो कि नहायत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे आप लोगों की भी गहरी नज़र है। आप लोग उनको पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी हैं। एक तो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आयमा से रिलेटेड, जो आयमा के पास बैकलॉग है, जो पेंडिंग केसेस हैं, आप लोग जो परेशान हैं फैमिली यूनिफिकेशन के हवाले से, ईमेल के हवाले से, टीआरसी कार्ड इश्यूज के हवाले से। ये एक पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट हमारा होगा, रिसेंटली जिनेवा में एक यूरोपीय यूनियन की मीटिंग हुई है। यूनिसियार इसको हेड कर रहा था, जो रिफ्यूजी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें तमाम रिफ्यूजर्स के हवाले से डिस्कस किया, उनकी सेटलमेंट के हवाले से डिस्कस किया। ये डिस्कस करेंगे। और आज की एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि ये तीसरे नंबर पॉइंट होगा हमारा लास्ट में, कि एमा के हवाले से आज की करंट न्यूज़ क्या है, जो आज की जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, ये हम स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मकसूद भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मकसूद भाई, आजकल जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो टीआरसी को लेके, टीआरसी इशू नहीं हो रहे, मतलब कार्ड इशू नहीं हो रहे लोगों के, ईमेल्स भी बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, फैमिली यूनिफिकेशन स्टक सी हो चुकी है, किसी को ईमेल तक नहीं आ रही। फैमिली जो यूनिफिकेशन की जो अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग का एक मसला है, और भी बहुत सारे इमिग्रेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो क्या समझते हैं इनके पीछे बड़े मुहरकात क्या हैं, रीज़न क्या बन रही हैं? जैसा कि ये सारी चीज़ें आपने खुद ही डिस्कस कर दी और बता दी, और ऑफ कोर्स ये चीज़ें देखें, कोई भी ऐसी चीज़ हो, इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। सेफ था तो डिफरेंट एक सिनेरियो था, अब आईएमओ को ट्रांसफ़र की तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, लाइक सॉफ्टवेयर इनका पूरा चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होंगी, स्टाफ ऑफ कोर्स चेंज होगा। फिर रश पिछले से ज़्यादा आ चुका है इधर, यानी पहले कम था, अब ऑफ कोर्स ज़्यादा हो चुका है, इमिग्रेंट ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिले थोड़ा सा हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसमें लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ख़ास तौर पे आइमा के जो प्रेसिडेंट है, उनकी स्टेटमेंट थी कि आने वाला जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2024 का, उस तक हम तमाम वो चीज़ें क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये दिखता नहीं है, ना कि ये लगता है। तो इसमें एक टाइम तो लगेगा ही। और टाइम क्यों लगेगा, इसके पीछे रीज़न ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं वो पुर्तगाल का रुख कर रहे हैं, जिसमें आपके रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ भी हैं। बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ भी आ रहे हैं, जो कि यूक्रेन से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, और आपके जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं, वो भी इम्पैक्ट इसमें शामिल है, हो रहा है इसके डिले होने में? जी जी, ऑफ कोर्स आपने खुद ही जैसे आपने खुद ही बताया कि अफगानिस्तान के हो गए रिफ्यूजीज, अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज के हो गए, सीरिया के हो गए, ये सारे ऑफ कोर्स इधर आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जैसे कि बात है कि रश होता है तो काम डिले हो जाता है डेफिनेटली, बट इन 2024 में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा रिसेंटली तो है, बाकी जैसे आपको पता है कि रिसेंट नाउ हॉलीडेज हैं और फिर न्यू ईयर है और ये सब कुछ, तो ऑफ कोर्स काम नहीं होता। तो जनवरी के मिड से आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, ये तो था हमारा पहला पॉइंट, जो कि आइमा के प्रोसेस से, जो उसके फंक्शन से रिलेटेड था। सो फार डिले है इसमें। होप सो, हम सब उम्मीद करते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड, जनवरी में मिड में या उससे बाद में चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन हो जाएंगी। और सेकंड जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि रिसेंटली दिसंबर 2013 से लेके दिसंबर 2015 तक एक मीटिंग कॉल हुई है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के शहर में, जिसमें तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने शिरकत की। ये जो मीटिंग थी स्पेसिफिकली, यूनिसियार इसको हेड करा था, जो रिफ्यूजीज़ का इदारा है, वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजीज़ इदारा है, वो उसको हेड करा था, जो जिसका ये एम्फसाइज़ था स्पेशल तमाम यूरोपीय यूनियंस कंट्रीज़ के ऊपर, कि जो हमारे पास पनाहगज़ीन हैं, ख्वाह वो यूक्रेनियंस हों, अफ़गानी हों, या दुनिया के किसी भी कोने से हों, उनकी आबादकारियों से रिलेटेड है, उनकी सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या ये जितनी भी हमारे पास जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, तो उसका भी इम्पैक्ट है डेफिनेटली, डिलेइंग ऑफ टीआरसी इमिग्रेशंस के जो मैटर्स हैं उसके अंदर। तो ये देखते हैं, पूछते हैं। जी सर, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, 60,000 हमारे पास जी जी।
जो करंटली जो नंबर्स हैं यूक्रेनियंस रिफ्यूजीज़ के हैं, और 1200 के करीब हमारे पास अफगान रिफ्यूजीज़ हैं, और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के भी हैं, अफ्रीका कंट्रीज़ के भी हैं, जैसे सोमालिया है, और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके तमाम रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो आने वाला टाइम है, और ख़ास तौर पे जो जिनेवा की जो कन्वेंशन जो फोरम था उसमें डिस्कस भी हुआ कि पुर्तगाल अपने कोटे को बढ़ाए, जो रिफ्यूजीज़ का कोटा है उसको बढ़ाए। तो क्या देखते हैं, जब रिफ्यूजीज़ का कोटा बढ़ेगा, तमाम रिफ्यूजीज़ पुर्तगाल में आएंगे एज़ पर द कैपेसिटी, ये बहुत चीज़ें ह्यूज हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो क्या समझते हैं, इश्यूज आएंगे? सर इश्यूज तो ऑफ कोर्स आते ही हैं और फिर ज़ाहिर है सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, बट उस इशू के साथ साथ बेनिफिट्स भी आएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जिनके अपने फ्लैट्स हैं उनको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है आपके लिए। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑफ कोर्स जैसे आपने खुद बताया कि बर्डन है, डिले हो रहा है थोड़ा सा, तो वो एक वक्ती तौर पे है। जैसे आपको मैं बताता चलूं, अभी क्योंकि इतना ज़्यादा अभी फ्लो आ रहा है रिफ्यूजीज़ की शक्ल में, रेगुलर इमिग्रेंट्स हैं जिसमें, और दूसरे इमिग्रेंट्स हैं, इरेगुलर इमिग्रेंट्स हैं, तो इतना ज़्यादा फ्लो आ रहा है। क्या समझते हैं जो ख़ास तौर पे जो काम का सिलसिला है, ख़ास तौर पे जॉब्स का सिलसिला है, वो तो लोगों का रुक सा गया है, स्टक हो गया है, मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, घरों के मसले हैं, एजुकेशन इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। जैसे एसएनएस की भी एसएनएस के बारे में भी डिस्कस किया था कि एसएनएस फिलहाल स्टॉप किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो हो चुका है, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि उन्होंने टेम्प्रेरी बेस पे एसएनएस भी रोका है। तो क्या समझते हैं, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही है ना सर? जी जी डेफिनेटली कर रही हैं, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है एसएनएस के हवाले से कि यार कि एसएनएस का क्या हुआ। पहले ऑनलाइन अप्लाई हो जाता था और बहुत इजी प्रोसेस था, फिर आस्ता आस्ता वो थोड़ा डिले होना शुरू हुआ। अब आस्ता आस्ता उन्होंने क्या किया, क्लोज ही कर दिया। मैंने एक से बात की, एक जो इनके ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा यार बिकॉज ऑफ रश हम चाहते हैं कि जिसको एसएनएस चाहिए वो खुद आए, प्रेजेंट हो, और फिर हम उनको बना के देंगे, वरना इस तरह जो है ना हम नहीं चेकआउट कर पाते, और बहुत सी चीज़ें मिसिंग होती हैं। कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है, या इनरिलेवेंट जो इनका सेंटर सऊद है वो उनको सेंड कर देता है। तो इसलिए वो कह रहे अब हम नहीं बनाते हैं। आप दरअसल यहाँ पे दरअसल मैं जी आपकी बात को आगे भी बढ़ा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो मेडिकल यूनिट्स हैं उन पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ चुका है कि बहुत मुश्किल हो चुकी हैं चीज़ें हैंडल करना। जब तक कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस या कोई सिस्टम नहीं बनेगा, तो मैं नहीं समझता ये तमाम चीज़ें, ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स के हैं, वो इतना जल्दी हल हो पाएंगे। इसके लिए एक जामिया पॉलिसी, एक बेस्ट स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एक प्रॉपर सिस्टम हो, तब चीज़ें आसान होंगी, काम करेंगी। लेट्स सी के आगे आने वाला वक्त कैसा हो, तमाम चीज़ें फंक्शनल हों, ठीक मायने में चलें आगे, और हम सब के लिए वो ब्लेसिंग हो। जी सर, अभी ख़ास तौर पे मिशन दे रहा हूँ, सितंबर में जब 10,000 रिफ्यूजीज़ इटली के पास आए, जी तो जी इटली ने पुर्तगाल से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ रिफ्यूजीज़ के मामले में थोड़ी शेयरिंग दिखाएं, थोड़ा आप हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, जिसकी वजह से पुर्तगाल ने इस पर भी हेल्प किया जी था, हाँ और जी कुछ शेयर पुर्तगाल की तरफ भी आया था जी जी रिफ्यूजीज़ का। जी जी और ऐसे जैसे मैं अपने नाजरीन को ये स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करता चलूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद नहीं भी हो, वो ये कि 2019 से लेकर 2022 तक की जो रिपोर्ट है, उसमें पुर्तगाल ने रिफ्यूजीज़ को और इमिग्रेंट्स को कितना एग्रेसिवली वेलकम किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ, 2019 की जो फिगर्स थी, वो जो यूएन के हिसाब से जो डिसीजन लिए गए, 8 थे 100 में से, 2020 में 18 थे जी 100 में से, और 2021 में ये थे 45, और 2022 में आपको हैरत होगी 71। 71। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुर्तगाल यूएन के जो चार्टर्ड है, जो उनके डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, उसका कितना एग्रेसिवली फॉलोअर है, और ये फ्रेंडली, ये इमिग्रेंट फ्रेंडली और रिफ्यूजी फ्रेंडली कंट्री है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुर्तगाल कितना एग्रेसिवली इन तमाम चीज़ों को टेकअप कर रहा है, बशर्ते कि तमाम सिस्टम अप्रोप्रिएट हो, फ्रेंडली यूज़र हो, इमिग्रेंट्स के हक़ में बेहतर हो, तब तमाम चीज़ों को वेलकम भी करे तो कोई परवाह नहीं। जब तमाम चीज़ें स्टक हो जाएंगी, ओवर बर्डन हो जाएंगी चीज़ें, तब हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। आखिर में जो आज की न्यूज़ है, ख़ास तौर पे आइमा से रिलेटेड है। आज जो न्यूज़ शाया हुई है उससे ये सर, मैं आपको बताता चलूँ, जी जी आप भी इसमें तबसरा कीजिएगा कि जो 10,000 फैमिली यूनिफिकेशन का जो मैटर था, आयमा ने जब टेकअप किया, ये चीज़ कमिट की कि हम इसको एज सून एज पॉसिबल 10,000 फैमिली यूनिफिकेशन का जो मैटर है, उनको टॉप प्रायोरिटी पे देखेंगे, उनको हल करेंगे। लेकिन आज की न्यूज़ ये कहती है कि वो भी ख़तरे में है, इतनी जल्दी वो भी रिजॉल्व नहीं होगा। क्या कहते हैं? सर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि
इनका प्लान था डेफिनेटली करने का, ऐसा नहीं था कि ये इन्होंने टेक ओवर किया तो नहीं, ऐसा था। बट जब सिस्टम में आए, इनको लगा कि सिस्टम आउटडेटेड है और बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर हॉलीडेज़ हैं, और फिर स्टाफ और न्यू सारी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज जैसे सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्टाफ ट्रेंड हो जाएगा, न्यू स्टाफ होगा ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जल्दी। बट जितना इन्होंने सोचा था उतना नहीं हुआ, दैट्स ट्रू। बट थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बट एक दफ़ा अगर सिस्टम स्मूथली चलने शुरू हो गया तो फिर आगे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी गाइस, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की, आपके सामने रखी, तमाम मेजर पॉइंट्स, वो पॉइंट जो कि वैलिड पॉइंट थे, ऑथेंटिक पॉइंट्स थे। और ना सिर्फ ये हमारा हमारा मफरूज़ा था, ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी। आपको स्क्रीन पे ये तमाम चीज़ें मैं रेफ़र भी कर दूंगा, और ये तमाम चीज़ें अभी जो एमा फ़ाल होगा, फंक्शनल होगा, वो 6 जनवरी 2024 में इंशाल्लाह फ़ाल होगा। और उम्मीद यही की जा सकती है तमाम तर वो मैटर जो इमिग्रेशन के हवाले से, जो इमिग्रेंट्स के हवाले से बेहतर हों, जो अच्छे हों, जो उनके फेवर में हों, वो हल होंगे, जल्द से जल्द हल होंगे, उम्मीद ये की जा सकती है। तो गाइस, अपने कमेंट्स मुझे इनबॉक्स करना मत भूलिएगा। अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें, सजेशन दें हमें, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।